प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे भगवान बच्चे करते हैं, शिष्य करते हैं गुरु जी पे, ऐसे गरीबदास जी ने सोचा रे यो भगवान अर्चवर करे इस पे, बाबा जी पे। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई। भाई मैं भगवान हूं, गरीबदास मैं काशी में रहा 120 वर्ष। मेरा धानक कबीर नाम था, मैं धानक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था। सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित हैं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाऊं उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा? मेरा गवाह कौन बनेगा? तो गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई आपत्ति बेटा तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रह। इस बात को सुनकर, यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफी समय बीत गया। उधर से जो पाली थे उन्होंने, वो तो छोड़कर चले गए थे उसको, काफी दूर चले गए। 2-3-4 घंटों के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने देखा, उनको तब तक ध्यान नहीं आने दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसका नंबर आ गया गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि 2 घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया उसको खोजा, कह रहा वो कहाँ गया? उन्होंने कहा तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, लाओ उसको उठा बुला के। 2 जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से और वो आवाज लगा रहे हैं, अरे गरीबदास नाम था महापुरुष का। गांवों में नाम बिगाड़ दिया करें, गरीबू कहा करते, गरीबू कहने लगे ओ गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया, गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे ओ भगत जी खड़ा हो ले। उन्हें सोचा समाधि लाए बैठा हो, और वो बैठा शरीर टिका था उसका, पकड़ के हिलाया, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए तो आंखें खुली हुई, सांस नहीं, वो तक एकदम अक्का बक्का रह गए। आवाज लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, भागो। उन्होंने कहा जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिससे मर गया हो। अब गांव में भागे गए। माता पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था, विवाह के उपरांत, और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी साथ और भी बहुत से, जिसने भी सुना वही चल दिया गांव खेतों की तरफ। वहां से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को। गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहां से सारा दिखाई देता है। यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चालती, वहां ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा स्पीड से। 1 सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा में प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर लोग बैठे हुए थे, उनका जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिरना जा रास्ते में, वो नौका ने रखा ही था। इतने में उठ गए और वो बंधन अपने आप टूट गए, खुल गए। और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है तो वह कहाँ गया, जैसे सरप्राइज सा होता उसको। उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे ये अमर बाणी बोल कर बात करे। गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और
अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में यही कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गया। उसको पागल कहने लगे, गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावड़िया कहने लगे। बावड़िया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए तो उन्होंने ये संतोष हुआ माता पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख कर इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल होया सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष के बालक थे तब वो। और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे। वहां बच्चों के साथ खेल रहा था। गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे, वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं, अमृत। इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान, वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे तो उनसे भी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने अगला भगवान आपका जूठा करके मिला, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तू जब दिखाऊं सतलोक जी ले चलो। 3 दिन और 3 रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको, और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की, और 3 दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है। गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए। तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा ओहो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए, नु घूमा इधर उधर। तो कबीर साहब कहते हैं राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़ भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाएं और उसका आगे एप्लीकेशन रखें, प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसके तहसीलदार के आगे रखें, बेशक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता।
तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे पर अर्जी रखेंगे, तब ये काम होगा। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कैसे गुण गाए हैं। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे वारे, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठिका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे पराणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरोवे, दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब क्या बताया दादू जी ने, क्योंकि गरीबदास जी की महिमा चल रही है, थोड़ा सा इसलिए हिंट देना पड़ा, इसका आगे लिंक है इससे। दादू साहब जी क्या कहते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की सामर्थ्य है। सुन सुनने से जैसे परमात्मा की महिमा जहां चलती है तो काल भी माथा रगड़े कि वो तो समर्थ है। यो काल यहाँ का भगवान जो है, जो भगवान की महिमा कहीं होती है, सच्चाई उसकी सत्य महिमा सुनाई जाती है तो काल भी नाक रगड़े मत्था टेकता है कि हाँ भगवान तो समर्थ ही है, वो कबीर तो पूर्ण परमात्मा है। तो सुन सुन साख कबीर की, काल नेवावे माथ झुकावे माथा, और धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। फिर देखो कैसी तुलना की है, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है। ये खुद कहता है
कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं मैं, क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं काल के, ये इनसे तगड़ा है। ये 1000 कला का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी 16 कला के, और ये 4 भुजा का, वो 1000 भुजा का। यानी इनमें, यहाँ के प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे सबसे तगड़े शक्तिशाली है, इनसे भी वो कई गुना शक्तिशाली है। तो ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, कहने का भाव ये है। तो यहां दादू जी कहना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, केरी मन बब्बर शेर, और बब्बर शेर कहीं धाड़ मारता हो और हाथी आसपास घूम रहा हो, हाथी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता, वो टट्टी कर देता, एकदम इतना डर जाता है, भाजगन की सोचा कि इधर से जान बचाए मेरी। तो यहां कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा है, लेकिन उस बब्बर शेर के सामने वो भी फेल है, उससे उसके सामने उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। दादू साहब जी ये बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर है, परमात्मा का जो सत्य मंत्र है, और कबीर साहब को ऐसा समझो जैसे बब्बर शेर हो, और ये काल भी छोटा नहीं है, विषम काल गजराज, गजराज माने हाथियों का राजा, हाथियों में भी तगड़ा हाथी समझ लो। लेकिन दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, नाम का सिमरन सतनाम जो आपको दिया जाएगा, ये राम का नाम है। राम राम कोई मंत्र नहीं है, राम का नाम, यानी जिससे वो राम प्राप्त हो वो नाम, वो 2 अक्षर का है। सतनाम जिसमें को मंत्र है, एक आपको गुप्त है, वो तत्शब्द वो दिया जाता। आगे क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, जो परमेश्वर कबीर जी ने जो सत साधना बताई है, वो एक पल भी अगर जिसने सत साधना से भक्ति कर रखी हो, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी बालक के बस की बात नहीं है। ये महापुरुष पाके पढ़े, दादू पंथी, कबीर पंथी, गरीबदास पंथी, किसी ने कख नहीं बताया इनकी वाणी का, ये समझ नहीं सके इनको। अब यहाँ कैसी, पहले तो तुलना की कि परमात्मा को तो केरी बब्बर शेर समझो, और हाथी भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है बब्बर शेर के सामने। तो हमारे समर्थ भगवान इतने शक्तिशाली हैं इस काल की तुलना। अब आगे क्या बताते हैं कि आप जिन्होंने कबीर परमात्मा की शरण ले ली, आप बैठ गए हाथी पे, और काल को कह रहे हैं, काल को समझ लो डॉग, कुत्ता। हाथी पर बैठे व्यक्ति को वो स्वान हानि नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। अगर हाथी पर बैठे रहे, रात पर नीचे गिर गए, फिर तो पिंडी पाड़ेगा वो। अगर परमात्मा की शरण छोड़ी तो काल तो खाएगा ही खाएगा, वो तो उसका तैयार बैठा हो। तो जैसे हाथी के ऊपर स्वान इंसान बैठा हो और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप भगवान की शरण में आने के बाद इस काल की रीत से, पहुंच से इतने बाहर हो जाते हो जैसे काल ने समझ लियो फिर कुत्ता, आप बैठ गए हाथी पे, ये तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं कर सकता, निकट भी नहीं आ सकता। इतना आप इतने सुरक्षित हो गए इस कबीर भगवान की शरण में। तो यहां क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। स्वान माने कुत्ता, अस्थि माने हाथी पर बैठे व्यक्ति को जैसे कुत्ता हानि नहीं कर सकता, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको ये काल कोई दुख नहीं दे सकता। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुखशीर। कबीर साहब का नाम जिसने मिल गया और मर्यादा से चलता रहा, डेली अन्य व्यक्तियों से उभरता चला जाओगा, धीरे धीरे अलग छट जाओगे, कुछ दिनों में समाज से न्यारा घर हो जाएगा आपका, और फिर परमानंद सुखशीर, परमानंद
परमानंद। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी परमानंद को प्राप्त होगा और उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहां दादू साहब जी वही कह रहे हैं कि सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा हुआ फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के वज्र, जैसे किसी का बेटा मार दिया, किसी का बेटी विधवा कर दी, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया, कहते ये काल के वज्र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं आपको सताने के लिए। कहते फिर काल के वज्र की चोट आप पे असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे। और संत सब कूप केते दरिता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो पुण्यात्माओं, गदगद आत्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है। डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे। कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे, उससे बाकी। और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं। और संत भी तुम बताते हो कि उसने, जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया, तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में, चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप है। और उस महात्माओं को समझो, वो तो एक कुआं है, कुआं केवल पीने का काम ही कर सकता है, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया कि थोड़ा बहुत भी कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशिएंट नहीं है। और के तेज रीता नीर, यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहां बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। दरिया है नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। तो ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। ये कबीर नहीं सुमरना, वो सतनाम है जो आपको दिया जाता है, फिर सार नाम दिया जाएगा। इसका श्वास जो कबीर जी का जो मंत्र है वो सिमरण करना है। श्वास उश्वास से सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले हुए नवा का बाड़े। कबीर साहब का जो मंत्र है इसका सिमरण करते रहना, यो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। तो अब जो दास साहब को गरीबदास साहिब जी की कथा सुनाना चाहता था, अब जैसे गरीबदास जी की कथा सुना रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में,
सचखंड से आए थे। नानक साहिब जी सुल्तानपुर नाम का एक नगर है, शहर है, उसमें एक राजा था, नवाब था, उसके यहाँ नौकरी करते थे खजाने में। और वो प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक साथ में नदी बहती थी, बेई नदी बोलते, बेई, उसमें स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। उनको बहुत सी ज्ञान चर्चा गोष्ठी हुई। पहले नानक जी ने अपना ज्ञान बताया, फिर परमात्मा ने बताया। नानक साहब जी ने कहा भी मैं आंखों देखूं तब बाबा जी तेरी गल मानूं। परमात्मा बोले ठीक है। अब तो परमात्मा, नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोजना। परमात्मा ने डुबकी लगाई, गिल्ले परमात्मा ने लगा दी। उनको, उनके शरीर को अंतर्धाम करके अब स्ट्रीम में ले गए जिधर से जल आ रहा था। वह उपस्थित लोगों ने देखा कि नानक जी मर गए, डूब गए, डुबकी लगाई थी, बाहर नहीं आए। और वो शरीर रख दिया अब स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। उधर कोई भी ध्यान नहीं जा किसी का। 2-3 किलोमीटर जाकर शरीर सुरक्षित रखा एक स्थान पर। आत्मा को सचखंड ले गए। फिर सारा कुछ बताया कि मैं काशी में रहता हूँ, बच्चा वहां आ जाना, सतनाम दूंगा तेरे को। तो नानक जी तीसरे दिन वापस आए थे, दरिया के किनारे घूमते नजर आए। फिर पहली उदासी उन्होंने बनारस की थी कि खोजूं तो जाकर देखूं वहां भगवान अर्धानक रूप में कैसे हो सकता है, कुछ जच्चे कुछ ना जच्चे। जब सामने जाकर देखा, वो है जो सकल जिंदा महात्मा वाली ये बैठा भगवान दानक रूप में, जलाए रूप में, भाई सूरत लोग की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। अब हम गरीबदास जी की कथा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद बच्चे को कोई कहे इसका सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया, सब फेल हो लिया। आखिर में थक लिए, 3 साल में कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन कोई दादू पंथी, एक गोपाल दास नाम का लाला जी था, और वो घर त्याग कर सन्यासी हो गया था, बाल बच्चों को अपना जिम्मेदारी सौंप के, और लाल कपड़े पहने हुए थे। दादू पंथ से दीक्षित था। वो किसी भगत के यहाँ आया करता था, उसका चेला था छुडानी में। जब वो आया 2-3 वर्ष के बाद, ऐसे कई वर्ष में चक्कर लगाता था, तो उस भगत ने, उस गांव वाले ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक संत ने कुंवारी गाय का दूध पियाया था, वो जंतर मंतर का, और उसके जंतर मंतर कर दिया, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुन ली भगवान ने, उसके सांस शेष थे, बच गया। अब वो पागल हो गया। और कहा जाता है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अगर आप कुछ दया करो तो बच्चे को बुलाऊं। दादू पंथी गोपाल दास जी ने कहा कि बुला, ये झाड़ फूक करना थोड़ी बहुत ये सीख लेते हैं रोटी खाने के लिए, जितने भी ये संत बने, तो बुला, मैं अभी कर दूंगा ठीक। अब उसने जाकर के उस चौधरी साहब को कहा, उनके नाना जी को, शिवलाल नाम था उसका, शिवलाल, के शिवलाल जी, हमारे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कहते हैं बच्चे को दिखा दो, मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और बूढ़े बुजुर्ग उसके साथ, गरीबदास 13 वर्ष के बालक को लाकर खड़ा कर दिया। जब दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो, तेरा जीवन नाश कर दिया, तेरे को बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, उसने बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है, सुन मुंडर थीरे, दास गरीब उधार दिया, मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जब ये वाणी दादू उस परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने बोली, उस 62 साल का महात्मा था, 62-65 साल का दादू पंथी गोपाल दास, उसका शरीर आंख भर आई उसकी, और रोंग रोंग खड़े हो गए कि इतनी प्यारी भाषा बोल रहा है इसने, बौड़ा बताओ दुनिया, अरे तेरा गजब भैया। तब उस काफी आध घंटे तक गरीबदास जी वो वाणी बोलते रहे, जो भगवान से परिचित होकर के उन्होंने गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थी रहे दास, ये सारा कुछ बोला। तब वो 62-65 साल का आदमी खड़ा हो गया, महात्मा जिसकी वो लोग पूजा कर रहे थे।
हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज जी अब वाणी लिखवा दो सारी की सारी, जीवों का उद्धार होगा कलयुग में। परमात्मा को गरीबदास जी यही चाहते थे कि किसी तरह लखनियां मिल रहे मैंने, लेकिन यू कल भाग जाएगा 2 दिन, 2 थोड़ी बहुत लिख के मैंने तो बहुत कुछ लिखवाना है उसको दृढ़ करने के लिए। उठ चल पड़े गरीबदास जी, उससे बात नहीं की फिर। अब उन लोगों ने सोचा कि 65 साल का आदमी एक 13 साल के बालक का हाथ जोड़ बैठा। उन्होंने ये सोचा भाई इसमें तो बड़ी बला है, बाबा जी का भी चक्कर कटा दिया इसने, यानी कोई बड़ा भूत प्रेत है इस गरीबदास जी में। 65 साल का बाबा भी हाथ जोड़े खड़ा इसका आगे, यू क्या कहे है इसको। अब वो तो अपने घर में चले गए, गरीबदास जी चल पड़े खेतों को, जंगल की साइड में, और वो दादू पंथी महात्मा भी साथ साथ जा। आगे तो अमर वाणी गजब की वाणी है, क्योंकि परिचित था संतों की वाणी से, दादू से भी परिचित था कि उनको कोई संत मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। दादू पंथी ये नहीं मानते कि कबीर काशी वाला मिले थे, और उसने खुल के लिख रखे अपने ग्रंथ में, तो सबकी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी बात सुन ले, जब सारा लिखा है जितना मैं लिखवाऊं तो मैं लिखवाऊं, नहीं तो जा अपने घर। उन्होंने कहा दादू के पंथी ने, गोपाल दास जी ने, कि महाराज जी मैं तो घर तक कति फ्री हो रहा हूं और मेरा काम में कुछ नहीं बचा रही है, परमार्थ का काम सेवा मुझे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मेरे लिए काम नहीं, कोई परमार्थ नहीं। तो गरीबदास जी का एक, उन्हीं के नाना का एक बेरी का बाग था, बेरी, बड़बेरी बोलन से, उसमें एक जंडी का पेड़ था बहुत भारा। उस जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी और वो दोनों गोपाल दास जी बैठ जाते। गोपाल दास जी बनिया था, उसको लिखना आता था, वो लिखता था, गरीबदास जी बोलते थे। 6 महीने के में ये वाणी पूर्ण हुई जो आज दास के पास उपलब्ध है, और जो आपके सामने वो अमृत बखेर रहा हूं। तो इन सब बातों से ये सिद्ध हो गया कि हमारे सदग्रंथ बतावें और आंखों देखा संत बतावें कि धानक रूप रहा करतार। अनंत कोट, गरीबदास जी ने कहा अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। तो आज का तो विषय था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है। ये सत्संग पूरा हुआ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर पहुंच पाए। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे शुभ स्थान और शुभ समागम उपलब्ध हुआ करते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, टीचर को पता होता है कि यदि ये विद्यार्थी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके परीक्षा में सफल हो गए, इनका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा, इनका भविष्य, इनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन उस समय बच्चों को वो बात नहीं याद रहती कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। और वो अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं टीचर के बताए प्रत्येक क्लास वर्क होमवर्क को करते ही रहते हैं, तो सफल हो ही जाते हैं, फिर उनको वो वस्तु प्राप्त स्वाभाविक हो जाती है। आप वो विद्यार्थी हैं जिनको जन्म और मरण के रोग से छुटकारा पाने का और सतलोक के अंदर जाकर के वो स्थायी सुख प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यदि आप उन विद्यार्थियों की तरह लगन से इन सभी क्रियाओं को करते हुए
संसार छोड़कर चले गए तो आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो आज तक हजारों वर्षों तक ऋषि महर्षि प्रयत्न करके निष्फल रहे। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो, आप कितनी पुण्यात्मा हैं। लाल की कीमत का लाल को ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। ये दास जौहरी है, आप उस परम पिता के लाल हो। आपको मालूम नहीं, इस दास को मालूम है। आपके लिए वो परमात्मा कितने भटक रहे हैं। आपने काल की भांग पी रखी है। आप जी को केवल यहाँ के संसारिक सुख दिखाई देते हैं। भविष्य का आपको कोई, आपके भविष्य में आगे नेक्स्ट जीवन में क्या होगा, इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप कहाँ से आए हैं, ये ना तो आपके बस की बात यहाँ आना, केवल परमात्मा ही आपको यहाँ लाता है। पहले तो आप तक संदेश भेजा, ऐसा अनमोल ज्ञान किसी भी माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से, या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, और फिर आपको प्रबल प्रेरणा की उस परम पिता ने, और फिर आपकी व्यवस्था की। यहाँ तक आने में कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से। पुण्यात्माओं, आज हम इतने लेजीमैन हो चुके हैं, हम अपने पड़ोसी घर में भी नहीं जाएं, जो सोचें फिर मिलेंगे मित्र को, और आप इतने दूर यहाँ आ गए। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जा। तो आपके ऊपर कितनी रजा है, सोच भी नहीं सकते। इतनी दूर आना, ट्रेनों के अंदर कितनी कठिनाई होती है, लेकिन आपके पिछले पुण्य इतने प्रबल हैं कि आपको वहाँ रुकने नहीं देते। और पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कार आपके साथ हैं। आप किसी समय परमात्मा कबीर जी के साथ रहे हो, जब भगवान धरती पर आए हुए थे। उस समय आप अशिक्षित थे, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, लेकिन परमात्मा से प्राप्त उन साधनाओं को करते रहे। मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया उस समय। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहाँ जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो परमात्मा ने आपको इतना चार्ज कर दिया कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आते रहे, और आप जी को इस समय तक यहाँ लाना था। अब परमात्मा ने आपको इतना भक्ति युक्त कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे, तभी तो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। यदि जो प्राणी दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है
और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है मानव, स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है। और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते, चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी हैं। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के एक धानक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो एक कवि था, संत भी नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे और कवि की संज्ञा में लेकर ही, कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे। और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है। उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है, वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर सिंहासन पर विराजमान है, वहाँ से गति करके चल कर आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होकर के आज से 600 वर्ष पहले आप जी को भक्ति युक्त किया करते थे। लेकिन उस समय 64 लाख से सो जाना, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत बहुत विशाल था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सभी यहाँ तक भारत था। और उस समय कुल मिलाकर के भारतवर्ष की सारे की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और जिसमें से 64 लाख शिष्य बन जाना हिंदू और मुसलमान, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे सुख दिए अपनी प्यारी आत्माओं को, ऐसा ज्ञान दिया, तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उस समय परमात्मा ने आप जी को इस योग्य कर दिया कि आप 600 वर्ष से आज तक
मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो 600 वर्ष पूर्व, और जिसमें लगभग आपने 10-15 मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए कंटिन्यू, और यदि आज ये समय आपको ना मिलता और ये भक्ति आपको ना मिलती तो आपका जो लास्ट मनुष्य जीवन था आप फिर 83 लाख योनियों में चले जाते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनका जो किया हुआ प्रत्येक कार्य वो बहुत ही सफल होता है, उसी के वचन से सब कार्य हो रहा है। अब उसके बाद भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा, और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए, तो आप जी परमात्मा से दूर होने लगे। जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर, वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे, परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी, और उस लीला में हम सभी एक परीक्षा ली थी हमारी, हम फेल हो गए और हम यहीं रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, MLA MP बने हुए हैं, क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती। और जब तक इनको पुनः वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी ओम प्रकाश दास। सर कहाँ से आए हैं? सर पिंड घनौली जी, तहसील जिला रोपड़, पंजाब से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर पहले मैं भक्ति साधना करता था जी, नाथों का जाप। मेरे गुरु जी थे नाथ सीगे जी, जो कन्नों में मुंदरा होती हैं वो नाथ सीगे जी। तो मैं उनसे गुरदीक्षा ली। उन्होंने मंत्र दिया था जी कि गुरदीक्षा जो मेरे को दी उन्होंने, आदिनाथ उदयनाथ पार्वती प्राणनाथ सतनाथ ब्रह्मा स्तोकनाथ वैष्णु अंचल तो चंबेनाथ गजवेली गजकंथरनाथ दयारूपी मस्तनाथ मायारूपी मिशंदरनाथ कटे पंडे सिद्धू गोरखनाथ नौनाथां दा पढ़िया जाप जाप संपूर्ण व्या सिद्ध को सरनाम गुरु को प्रणाम आए गुरु के लागू पाऊँ जिंद पीर जाहर पीर जोगी पीर सिद्ध पीर। गुरु जी ने बताया कि ये मंत्र याद करना, लिख के दिया उन्होंने। मैं 6 महीने लग गए जी कंठस्थ करने में इस मंत्र को। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इस तरह होया कि मैं शुरू से ही असी बाबा बालकनाथ के पुजारी हैं जी। तो सर मेरे पहले से लग रहे हैं कि मैं सत्संग सुनूंगा, मैं नाटक फाटक नहीं देखता कोई भी, या खबरें सुनूंगा। मैं जैसे शाम ने सत्संग लगा रहा था, कोई भी सत्संग लगे तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया जी। तो जैसे सत्संग खोला तो इन्होंने पहले ने कहा जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ज्ञानी। सर मैंने तो आगे टपा दिया वो चैनल। मैंने कहा कि ये कौन आ गया ऐसा जो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञानी बोल रहा है। तो फिर दिमाग में आई कि जिसने बात कही उसको सुनो भी, पे कही क्यों है। मैं सर मुड़ के दोबारे फिर वही चैनल वापस ला लिया। तो जब मैंने देखा तो संत रामपाल जी महाराज गीता खोली हुई उन्होंने, तो गीता के बिच दिखा रहे कि फलाने श्लोक में ये लिखा है, फलाने श्लोक में ये लिखा है। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं लगा। चलो मेरे को चस्का पिया जी, मैं रोज़ ही सत्संग देखना शुरू कराया। तो 2 महीने मैंने सत्संग देखा जी। 2 महीने के बाद मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई। दूसरे दिन मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं फ़ोन किया, टीवी पे नंबर आ रहे थे सर। मैं फ़ोन किया कि महाराज मैं आना चाहता हूँ। मैं कहाँ हूँ? कहते आप चंडीगढ़ से बस लो और हिसार से 24-25 किलोमीटर पीछे बरवाड़ा है, वहाँ का टिकट लेके बरवाड़े उतर जाना। वहाँ पूछ लेना कि सतलुक आश्रम में जाना। मैं ठीक है जी। मैंने सर 2-3 बीड़ियों के बंडल ले लिए, जर्दा गुटका ले लिया, अपना मनीशन पूरा खाने का।
तो चल पड़ा भी वहाँ मिले या ना मिले। तो सर जब मैं वहाँ गया उतरा, चलो उतर गया जी, तो मैं एक दुकान वाले को पूछा कि मैंने सतलोक आश्रम बरवाला में जाना जी। कहते जी संत रामपाल जी की गाड़ी आएगी, तो वहाँ कबीर भगवान के ऊपर फ़ोटो लगी, तो संत रामपाल जी की लगी, तो ऐसे कर देना हाथ ऊपर को, तो गाड़ी रोक लेंगे, आप चले जाना। मैं ठीक है जी। और जब को गाड़ी आ गई जी, चले गए। जब गेट पे गए तो वहाँ तलाशी ली उन्होंने। वो मेरे को लगे कहना, कहते भगत जी आपने नामदान लिया? महा जी लिया। कहते कहाँ से लिया? मैंने कहा जी मैं यहाँ से नहीं लिया, मैं कहीं और से लिया, मैंने तो यहाँ देखने आया हूँ। कहते भगत जी ये क्या आपने डाल रखा है? मैंने जी ये तो बीड़ी सिगरेट अपना मनीषन जो मैं खाता पीता हूँ। कहते भगत जी फिर आप अंदर नहीं जा पाओगे, यहाँ तो ये चलता नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर मैंने सोचा कि बीड़ी बूड़ी तो फिर भी मिल जाएगी, मैं इतनी दूर आया तो मैं यहाँ तो देखा तो कुछ भी नहीं, क्या देख पाऊँ यहाँ। तो कहते इसको तोड़ के ना ड्रम पे सीटना, तोड़ के सीटना, कोई और ना उठा ले, और हाथ धो के आओ। और सर मैं चला आया। जिस वेले मैं तोड़ ताड़ के चले आया तो एक बटुए पाकड़ते बीच ना जी एक सिगरेट का माल था सुल्फे का, तो वो बीच में पड़ा था। और जिले बटुआ उन्होंने तलाशी किया, कहते भगत जी ये क्या है? मैंने कहा जी ये तो सुल्फा है। वो कहते भगत जी तुम तो हमारा भी नामदान खराब करोगे। वो कहते भगत जी इसको भी सिटो तोड़ के। मैं जिस वेले तोड़ के सिटिया ना जी, तो मैंने अपने दिल से सोचा कि संत रामपाल जी, मैं तो जानता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा ऐसे तो डेरे बहुत बनाए, को किसी ने डेरों पे धंधा तोड़ रखा पैसे कमाने का। तो मैंने कहा अच्छा भाई संत रामपाल जी महाराज तुम्हारे डेरे में आ रहा हूँ, मेरा मनीषन तोड़ा दिया सारा ही, तो जे तेरे जो पावर है ना, तो मैं मुड़ के इस मनीषन को हाथ ना लगाऊँ। अब है तो बुरी चीज़ है, मेरे को तो किसी गुरु ने मना नहीं करा। तो सर मैं जिस वेला अंदर गया, हाथ धो के उन्होंने तलाशी ली, कहा जी अब जाओ जी आप देखो। तो सर जब मैं अंदर गया तो क्या देखा, तो वहाँ बोर्ड लगे हुए, यहाँ पंजाब वाले को नाम मिलता है, यहाँ यूपी वालों को मिलता है, यहाँ ऐसे ऐसे बोर्ड लगे नेपाल वालों को मिलता है। तो जहाँ पंजाब वालों का बोर्ड लगा तो वहाँ मैं देखा तो 3-4 हो अपने सिख भाई पगड़ियाँ वाले हो बैठे हो, गात्रियाँ वाले। मैंने कहा ये तो कहीं आते नहीं, ये भी इधर बैठे हैं आके। तो मैं पीछे खड़ गया उनके सर। वो मैंने सोचा कि यहाँ का नामदान भी देख लें, कैसा नाम देते आए हैं, हमें तो पता ही नहीं, इतना बड़ा नाम ले रखा मैंने, किसी के पास होगा ही नहीं। उनको कहा भगत जी कि गुरु बदला जा सकता है? कहता जी 1 नहीं 10 गुरु बदले जा सकते हैं। मैंने कहा जी नाले बोलते कि गुरु एक ही होता है, स्त्री का पति एक ही होता है, वही भगवान होता है, तो स्त्री भी पति बदलेगी? कहते जी पति वाली बात और है, गुरु वाली बात और है। महा जी वो क्या बात है, भी थोड़ा समझा दो मैंने। कहते जी एक गुरु है, आपको इतना जो मंत्र दे रखा है उसने कोई मना नहीं किया आपको खाने पीने से, सारे विकार तो आपके बीच में ही हैं। तो हमारे गुरु जी है जो विकारों से दूर करते हैं, नशे पत्तों से दूर करते हैं, इंसान को बचाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी मेरे फार्म भर दो, फार्म भर दिया। जब वहाँ गए नाम दीक्षा लेने तो वहाँ टीवी पे नामदान दे दिया संत रामपाल जी ने। तो कहने लगे कि आप ऐसे करो, वहाँ जाओ लाइन में लग जाओ, बटुआ बटुआ उधर जमा करा दो, अब गुरु से आशीर्वाद ले लो। चलो जी चले गए हम। महाराज आए, वहाँ नामदान मिला, आशीर्वाद देता महाराज ने, बड़ी मन गदगद हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो मेरे को बहुत मिले। मैं पहले इतना बीमार था ना जी, जब मैं पहले से नाम लिया था जो वो नाथ से, कि इतना बीमार हो गया कि मेरी मरने तक नौबत हो गई। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लुधियाना, जलंधर, PGI, दिल्ली, कहीं भी बहुत पैसा खर्च हुआ मेरा। तो हार के PGI दाखिल कराता जी बच्चों ने, वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको कैंसर है, TB है और काला पीलिया है। बच्चों को बोल दिया कि इसको घर ले जाओ, 2-3-4 दिन का मेहमान है तो ले जाओ इसको, पूजा वहाँ सेवा कर लो, आगे जी करे। वो 2-3 दिन की दवाई थी, कहते डैडी दवाई ख़त्म होगी अब जाना। फिर तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे सर, ऐसे ये बाजू भी, और ना मैं अपनी क्रिया सोच सकता था, हड्डियाँ की माला रह गई थी मेरी। पर मेरे को ये हो रहा था कि जब मेरे गुरुजी ने जो एडा बड़ा नाम मेरे को दे रखा, मैं जाप करता हूँ, गुरुजी की खुद ही किडनियाँ फेल है, मेरी उससे भी पहले फेल हो गई हैं। तो ये मंत्र जाप कोई मेरे को सही नहीं लग गया हो। तो जब भी मैं महाराज जी के पास गया, अपने गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में, तो मेरा नामदान खंडित। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना लाई कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज मेरा तो नामदान बार बार खंडित हो रहा। वो हंसे, मेरे को बोला उन्होंने, कहते बेटा ऐसे कर तू क्वार्टर ले ले कहीं। मैं गुरु जी फिर तो चलो ठीक है जैसे आप बोल रहे हैं, अब कहीं भी मैं और जगह जाऊँ मेरा नाम खंडित नहीं होता। एक रोज़ गया जी मैं बैंक में, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पैसे थे उतने 8,000 रुपया था कापी में। मैं गया तो वहाँ जब मैं ATM डालूँ उसमें, तो वहाँ कभी 15,000 आ जाए बिना भरने से ही। वो वैल्यू इतनी थी उसकी 15,000 निकालने की। वो मैंने किया 15,000 थोड़ा है, पर्ची पे तो 7-8 हज़ार रुपया मेरा। तो मैं नंबर भरूँ
वो मुड़ के 15,000 फिर आ जाए, मैं फिर काट दूँ उसको। जब तीसरी दफ़ा भरिया तो 15,000 बाहर आ गया। ओहो, मैं फिर वो तो सिक्योरिटी वाला बुलाया, मैं कहा भाई मेरा तो आधे पर्ची के ऊपर जो मैं पहले पर्ची कढ़ाई है वो पर 8,000 रुपया है, तो ये 15,000 निकले, यहाँ 5,000 तो बीच रहना चाहिए ना, नहीं तो खाता कैंसिल हो जाता। कहता जी पता नहीं आगे होंगे कोई तुम्हारे पैसे। मैं घर जाके अच्छी तरह से देखा हो, फिर गया, फिर मैं वापस आया बैंक में किसी बंदे को नाल लेके, मैं यार चेक कर मैं किसी का होर सीधा नंबर ना लग गया हो, ऊट पटांग किसी होर सीधे पैसे मैंने मिल गया हो। महाराज तो पहले कहते बेईमानी नहीं करनी। तो जब मैं वहाँ गया जी, तो देखो भगत जी पहले पर्ची जो निकाली थी मैंने उसमें 8,000 रुपया, तो मैं 15,000 कैसे निकाल लेता उसमें से। मेरे पैसे निकालते निकालते सर जी 26,000 रुपया मेरे खाते में आया हो, ये नहीं पता कितने आया, कितने आया तो कोई होना ही है, पर उसी टाइम आ गया हो, जबकि मेरे को 15,000 रुपया निकला वहाँ से। एक तो ये लाभ हुआ, और ऐसे कई लाभ हुए, अनेकों ही लाभ हुए। जिस भी मैं काम को करता, मैं रिटायर हुआ जी नामदान लेने से बाद, अफसरों ने मेरे से कहना ओम प्रकाश सिगरेट डब्बी लेके आ, चाय ले आना नाले। तो मैं सोचता कि मना तो मेरे को कर रखा, फिर तैने सिगरेट नहीं पीनी, इतनी अक्ल नहीं आई, सिगरेट डब्बी लिया देनी जाके। वो बाद में पता चले कि ये तो लिया के भी देना भी पाप है। अब मैं मना कैसे करूँ, नौकर हूँ मैं उनका, नौकरी तो करता, नौकरी तो नौकरी है सर जी। तो फिर मैं जाकर संत रामपाल जी गुरु महाराज के चरणों में अरदास करनी है, गुरु जी मेरे से ऐसा हो गया, डब्बी मंगा ली सिगरेट की और नाम सच्चा करा ले। भगत जी मैं सच कह रहा हूँ सर जी, झूठ नहीं कह रहा, हजारों मरीज मेरा नाम झूठा है, पर मेरे गुरु ने संत रामपाल जी ने महाराज ने आज दिन तक मेरे को फटकारा भी नहीं, आज दिन तक नहीं मेरे को फटकारा है। तो वही जाने, अब मेरे परमात्मा जान दे पे क्या है क्या नहीं, मगर मेरी लगन इतनी है सर जी कि मेरा हर टाइम जाप चल रहा हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो आप लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, ये तो लोगों को भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। वो जेल में नहीं है, जेल में गया कौन नहीं। अब हमको भी बोलते लोग, कहते हैं कैसा गुरु आपका जो उसमें पावर हो तो जेल में क्यों बैठा है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, कृष्ण खुद भगवान था, वो 7 बहन भाई उसके जेल में जन्मे, और आप भी जेल में जन्मा, वो क्यों था जेल में जब भगवान था। राम भगवान थे खुद, तो उन्होंने 14 साल की जेल क्यों काटी, वनवास क्यों काटा। और जेल तो जो जेल काटी सो काटी, और सीता को तो ले गए रावण उठा के, और दुनिया मरवा दी उन्होंने, तो वो भी तो भगवान थे। ये तो चलो साढ़े तो गुरु जी, ऐसे तो गुरु जी कहते गुरु महाराज है, साढ़े महाराज, थोड़े तो महाराज नहीं, तुम तो उल्ट पुलट बोलते हैं। लोग पता कहीं क्या बोलते हैं जी कि आपका गुरु है ना जी, जो वो कढ़ाई में खड़ा होता और दूध से नहलाते हैं, उसकी खीर बना के वो तुमको खिलाते हैं। मैं कहा आप भी खा के देखो, पैसे कितने लेते हैं गुरु जी तुम्हारे। हमारे रिश्तेदार बोलते हैं मैं कहा भाई तुमने लेना तो पैसे, चलो मैं दुआ देता, बिना पैसे दिला देता तुमको नाम। तो ये तो सारे बदनाम करने की बात है सर जी। हमारे गुरु जी वर्गा तो कोई गुरु नहीं, आज दिन तक पैसा तो पैसा, वहाँ जाओ खाना फ्री, बैठना फ्री, सोना फ्री, नहाना धोना फ्री। मैं कहता ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं मैंने धरती के ऊपर जैसा वहाँ देखा मैंने आज। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो मैं नहीं दूंगा, प्रार्थना करूंगा भक्त भाइयों से कि मेरे भक्त भाइयों, इस धरती के ऊपर सच्चा ज्ञान और सच्चा नाम जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी जपया, गुरु नानक देव जी ने भी जपया, मगर ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, किसी भी संत के पास नहीं है। अगर होगा भी तो सुना सुनाया होगा, मगर ऐसा ज्ञान किसी ने किताबों में ग्रंथों में खोल खोल के बता रहे भगवान की, या देखो क्या लिख रखा है और आप क्या कह रहे हैं। तो इससे आगे और क्या किसी को कह सकते हैं। ऐसी आज तो अरदास ही कर सकते कि भक्त भाई ऐ समा ना ये बीता जा रहा, ये मुड़ के हाथ नहीं आएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।